दोस्तों, भगवान विष्णु का 7वां अवतार माने जाने वाले प्रभु श्री राम ने अधर्म पर धर्म की विजय हेतु इस पृथ्वी पर अवतार धारण किया। तो आइए जानते हैं क्या है श्री राम के जन्म की कथा। महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया। उचित समय आने पे वे ऋषि श्रृंग के साथ यज्ञ का शुभारंभ किए। यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद वे समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन्य, धान्य, गौ आदि भेंट किया और उन्हें सादर विदा किया। यज्ञ के प्रसाद में जो खीर बनाई गई थी उसे राजा दशरथ ने अपने तीनों रानियों को खिला दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। महाराज दशरथ की पहली रानी ने चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को एक बहुत ही मनमोहक शिशु को जन्म दिया। उसके पश्चात शुभ नक्षत्रों में कैकेयी और सुमित्रा ने भी अपने अपने पुत्रों को जन्म दिया। कैकेयी के 1 और सुमित्रा के 2 पुत्र बेहद तेजस्वी थे। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के कारण पूरा राज्य आनंद में व्याप्त था। हर कोई खुशी के गीत गा रहा था। अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवताओं ने भी फूलों की वर्षा किए। महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के नाम क्रमशः इस प्रकार रखे गए: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ ने अपने 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अध्ययन के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भेजा। उनके लिए राजमहल में भी शिक्षा की व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन आश्रम इसलिए भेजा गया ताकि एक अनुशासन में रहकर वे शिक्षा प्राप्त करें और शिक्षा के वास्तविक अर्थ को आत्मसात करें। जब वे शिक्षा पूर्ण कर अयोध्या लौटे तो एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने दशरथ के पास आकर अपनी समस्या बताते हुए कहा कि हे राजन, वन में हमारे आश्रमों को राक्षस नष्ट कर रहे हैं। वे हमें यज्ञ नहीं करने देते, हमारे ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए हमारी संस्कृति खतरे में है। कृपा करके आप अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को हमें यज्ञ की रक्षा के लिए प्रदान करें। दशरथ इसके लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत समझाया। बोला, राजन, इन्हें विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान उन्हें उन्हीं से प्राप्त हो सकता है। दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया और राक्षसों का दमन करने के लिए उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा भी ग्रहण की। राम का पहला साहसिक कार्य तब हुआ जब ऋषि विश्वामित्र ने राक्षस से लड़ने में मदद मांगी। वहां उन्होंने एक भयानक राक्षसी तारका को मार डाला। कृतज्ञता में ऋषि ने राम को दिव्य हथियार दिए। तत्पश्चात वे गुरु की आज्ञानुसार निकल पड़े उनके साथ विदेह की नगरी राजा जनक के यहाँ। समय राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। राजा जनक के घर में भगवान शिव का धनुष रखा हुआ था, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से उठा नहीं सकता था। एक बार सीता जी बचपन में घर की सफाई करते समय धनुष को उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। इसे राजा जनक ने देखा और आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय उन्होंने अपने मन में यह निश्चय किया कि जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। और उन्होंने सीता स्वयंवर आयोजित किया और सभी राजा महाराजाओं को इसके लिए आमंत्रण भेजा। ऋषि विश्वामित्र भी इसी उद्देश्य से राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर राजा जनक के यहाँ गए। स्वयंवर के दिन एक एक करके सभी ने धनुष उठाने की कोशिश की, लेकिन इसे कोई भी उठा न सका। तत्पश्चात गुरु की आज्ञा पाकर राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। तभी धनुष टूट गया। फिर बहुत ही धूमधाम से राम और सीता जी का विवाह हो गया। इस खुशी के मौके पर सभी देवताओं ने फूलों की वर्षा की। श्री राम गुणों के मिसाल थे। राम न केवल दयालु और स्नेही थे, बल्कि उदार और भावनाओं के प्रति संवेदनशील भी थे। भगवान राम के पास एक अद्भुत काया और मनोरम व्यवहार था। वे उदार व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हें दुनिया में एक अतुलनीय पुत्र माना जाता है और अच्छे गुणों के हर पहलू में दशरथ के समान थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोला। उन्होंने एक आदर्श बेटा, पति का रूप कायम किया, विद्वान और बड़ों का सम्मान किया। वह प्रजा के अत्यंत प्रिय थे। दोस्तों, अगर आप भी श्री राम के चरित्र से प्रभावित हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।